हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज माय लाइफ विद वॉल्टर ब्रदर्स देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। मतलब सच में जो वाइब था इस सीरीज का वो अच्छा था। लेकिन ये सीरीज सबको पसंद आएगी या नहीं, इस पर तो मैं एक वीडियो में बात करूंगा। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी जैकी नाम की एक लड़की की, जो कि न्यूयॉर्क से इस छोटे से शहर में शिफ्ट हुई है। और वहाँ उसको दो भाई मिलते हैं। दो भाई अब ये दोनों भाई किस तरह के होते हैं, किस तरह की सिचुएशन फिर उसके साथ जैकी के साथ होती है, और उसके बाद क्या कुछ होता है जैकी के साथ, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड है, जो कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई थी। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे सीरीज की स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है। हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, ये कैरेक्टर्स किस तरह की सिचुएशन में रह रहे हैं, किस तरह के माहौल में ये लोग रहते हैं, जैकी के साथ क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से उसकी एकदम से लाइफ चेंज हो गई है, क्या हुआ था न्यूयॉर्क में जिसके कारण वो न्यूयॉर्क उसको छोड़ना पड़ा। अब वो किस तरह की सिचुएशन में है, किस तरह के वो दोनों भाई रहते हैं, किस तरह के असमंजस में जैकी फंस जाती है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन जाता है, और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी मजा आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्ट रहते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। स्पेशली जैकी के कैरेक्टर को जिस तरह से लिखा गया है ना, हमें दिखाया गया है कि कितने ज़्यादा असमंजस में वो है, कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी उसको हो रही है, किस तरह से वो अपनी पूरी सिचुएशन को समझ नहीं पा रही। वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखी गई हैं कि हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि ये लड़की गलत है, लेकिन फिर भी हम जो कनेक्शन होता है हमारा उस लड़की के साथ वो बन पाता है। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स प्रेडिक्टेबल है। आप इस सीरीज की हर एक चीज़ को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाओगे। आपको काफ़ी पहले से पता होगा कि ये सीरीज आगे जाके क्या कुछ होने वाला है इस सीरीज में, लेकिन फिर भी जिस तरह का इम्पैक्ट इस सीरीज को आपको डालना चाहिए था वो ये डाल पाते हैं, और आप बोर कहीं भी नहीं होते हो। जहाँ तक बात है नेगेटिव पॉइंट्स की, तो डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आप इस सीरीज से कुछ भी सीख नहीं सकते हो, इस सीरीज को कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इस सीरीज में जो पूरी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीशे और प्रेडिक्टेबल वे में लिखी गई है। आप हर एक चीज़ को इतने आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हो, इसी कारण से कई सारे पॉइंट्स आपको ऐसे लगते हैं कि ये क्या कुछ चल रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं की गई हैं। इसी कारण से जो इम्पैक्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स का आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पर बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की, तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है। फिर चाहे किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक ही। अगर मैं बात करूँ एडिटिंग की, तो वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी, क्योंकि ये सीरीज ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 घंटे की है, जिसको आराम से थोड़ा और छोटा किया जा सकता था। प्रोडक्शन क्वालिटी सीरीज की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज पसंद आई है, मैंने इस सीरीज को एंजॉय करा है देखने में, क्योंकि मेरे को कमिंग ऑफ एज ड्रामास, टीनेज ड्रामास देखना पसंद आते हैं, इसलिए मैंने ये सीरीज एंजॉय करी है। लेकिन अगर आप लोगों को कमिंग ऑफ एज ड्रामास या टीनेज ड्रामास देखना पसंद नहीं आते हैं, तो शायद आपको ये सीरीज पसंद नहीं आएगी। तो आपको ये सीरीज देखनी है नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,